यात्रा पर निकले गुरु और शिष्य। शाम का समय होने लगा, अंधेरा होने लगा। तब शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी यदि आपकी अनुमति हो तो हम रात्रि इसी गांव में बिता लें। तब गुरु और शिष्य दोनों एक गृहस्थ के घर में गए। गृहस्थ के घर में जाके देखा तो गृहस्थ बड़ी विपन्न स्थिति में था, बड़ा गरीब स्थिति में था। तब गुरुजी ने उस गृहस्थ से पूछा, अरे आप करते क्या हो? बोला, गुरुजी हमारे पास बहुत सारी जमीनें हैं। अरे बहुत सारी जमीनें हैं, तब इतने विपन्न इतने गरीब क्यों हो? तब उसने कहा, लोग कहते हैं वो जमीनें बंजर हैं, वो उपजाऊ नहीं है, फिर तुम अपना गुजारा कैसे करते हो? गुरुजी ने पूछा। तब गृहस्थ बोला कि मेरे पास एक भैंस है, उस भैंस से ही हम अपना गुजारा करते हैं। साथियों, खाना पीना खाकर जब गुरु और शिष्य सो गए तब अर्धरात्रि में गुरु ने शिष्य को उठाया। बोला, उठो। बोला, शिष्य उठा और बोला, गुरुवर क्या आज्ञा है? तब गुरुजी ने कहा, अरे इसकी भैंस खोलो और ले चलो। तब शिष्य सन्न रह गया और बोला, अरे गुरुजी आप क्या कह रहे हैं? बोला, हम जो कह रहे हैं वही करो। तब वो भैंस खोल कर ले गए। तब शिष्य गुरुजी के इस रहस्य को समझ नहीं पाया। सालों साल उसके दिमाग में यही बात चलती कि इस बात के पीछे क्या रहस्य है। कुछ समय पश्चात, कुछ सालों के पश्चात वह शिष्य भी अब गुरु बन गया था। उसके मन में ये जिज्ञासा थी कि मैं उस जगह जाकर देखूं कि उस गृहस्थ का क्या हुआ। वह उस जगह पर गया तो देखा जहां पर वो टूटा फूटा मकान था, महल बन गया है। तब उसने उस गृहस्थ से मिला और बोला, आपको याद है हम और गुरुजी आए थे, एक रात आपके यहाँ रुके थे? बोले, हाँ मुझे याद है। उसी रात हमारी भैंस भी पता नहीं कहाँ चली गई थी। भले उसके बाद क्या हुआ कि जब भैंस चली गई तो हमारे पास केवल एक ही चारा था, हमारी जमीन। मैंने उस जमीन पर इतनी मेहनत की, वो जमीन उपजाऊ हो गई और हमारे पास इतनी पैदावार हुई है कि हम इस गांव के सबसे धनाढ्य व्यक्ति बन गए। साथियों, अब शिष्य उस गुरु के रहस्य को समझ गया था। साथियों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जो परमात्मा ने हमको ईश्वरीय गुण दिए हैं, जो प्रतिभाएं परमात्मा ने हमारे अंदर गढ़ी हैं, उनके प्राकट्य में यदि कोई बाधा है, ये भैंस रूपी को यदि कोई बाधा है, तो गुरुजी उसको बड़ी कुशलता से हटाते हैं। उस समय हमको कष्ट होता है, परंतु वो हमारी इतनी कुशलता से उस बाधा को हटाते हैं कि जिससे वो हमारे जो अंदर के गुण हैं, हमारा जो विकास है, जो हमारा स्वर्णिम भविष्य है, वो निखर के सामने आ सके। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम समस्त गुरु सत्ता को सत सत नमन करते हैं। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों